तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी हो गई है। 6 दिनों की ईडी रिमांड अवधि खत्म होने पर पेशी की गई है। कोर्ट ने 5 दिनों के लिए और रिमांड बढ़ा दी है आलमगीर आलम की। तो ईडी ने 8 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। 6 दिनों तक आलमगीर आलम से पूछताछ हो चुकी है। तो टेंडर में कमीशन मामले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने 8 दिन की रिमांड की और डिमांड की है, लेकिन 6 दिनों की आलमगीर आलम से अब तक की पूछताछ हो चुकी है। टेंडर में कमीशन मामले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया गया। 6 दिनों की ईडी रिमांड अवधि खत्म होने पर पेशी हुई और साथ ही कोर्ट ने 5 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी है। ईडी ने 8 दिन की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल 6 दिनों तक आलमगीर आलम से अब तक पूछताछ हो चुकी है और भी आगे पूछताछ के लिए ईडी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। 8 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी ईडी ने कोर्ट से। 6 दिनों की ईडी रिमांड पर खत्म होने के बाद पेशी हुई है। 5 दिनों के लिए आलमगीर आलम की रिमांड को बढ़ा दी गई है। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है 5 दिनों के लिए? 6 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की और रिमांड की अवधि आज पूरा हो रहा था, तो मामले की विशेष कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया और विशेष कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दरमियान ईडी ने 8 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से किया था, जिस पर 5 दिनों की मंजूरी मामले की विशेष कोर्ट से दी है। यानी कि अब अगले 5 दिनों तक और ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा मंत्री आलमगीर आलम को। इसकी इजाजत मामले की विशेष कोर्ट से दी है। लगातार 6 दिनों तक पूछताछ हुई है और आगे और 5 दिन तक पूछताछ होगी, यानी कि 11 दिन तक पूछताछ होगी। उसके बाद जो है मामले की विशेष कोर्ट में जब रिमांड अवधि पूरी होगी तो फिर पेश किया जाएगा। अब इस दरमियान देखना होगा कि क्या रिमांड बढ़ाने की फिर से जो है वो ईडी के द्वारा की जाती है। लेकिन ये केंद्र कमीशन घोटाला मामले में जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है बीते 6 मई को देखने को मिला था, कई इंजीनियर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और मंत्री आलमगीर आलम को संजू लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी और 2 से 3 दिनों तक की छापेमारी में तलाशी में ईडी को 47 करोड़ 41 लाख रुपया बरामद हुआ था। इसके अलावा कई डिजिटल उपकरण और एक डायरी जो प्रोजेक्ट भवन जो ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय है वहाँ से डायरी मिला था और उस डायरी में कुछ ऐसी जानकारी थी जो टेंडर से कमीशन से संबंधित था। किन लोगों से एडवांस के तौर पर पैसा ली गई है, किन किन लोगों से एडवांस के तौर पर पैसा ली गई है, किन किन लोगों से पैसा लेना है। बाकायदा वहाँ पे उस डायरी में कोड के तहत जो है वो तमाम चीज़ें मेंशन की गई थी और उसी को डिकोड किया गया है। उसमें उस कोड के नाम से जो है वो पैसा किन किन लोगों तक पहुंचता था, किन लोगों तक पैसा पहुंच चुका है, तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी उसमें एक मनीष नामक एक शख्स का भी नाम का जिक्र है, जिनको टेंडर कमीशन के तौर पे उन्हें पैसा की जो है वो दिया गया है। तो वैसे में वो मनीष जो है वो भी कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर आने वाले समय में आ सकते हैं। जो छापेमारी हुई थी उस छापेमारी की अगर बात करें तो ओएसडी संजू लाल के जो नौकर है जहांगीर आलम, उनके ठिकाने से 32 करोड़ 40 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर राजीव सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 14 लाख रुपया और ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 93 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। इसके अलावा जो डिजिटल उपकरण मिले हैं, जो दस्तावेज ईडी को मिला है, उससे पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग में जो भी टेंडर आवंटित किए गए थे उस आवंटित टेंडर के पर किस तरीके से कमीशन का कितने % जो है वो पैसा की वसूली की गई थी और वो पैसा का बंदरबाट किन किन लोगों तक होता था। और इसमें जिस तरह से जो जानकारी बीते 2023 में जब ईडी ने छापेमारी की थी 21 फरवरी 2023 को ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पर, और उसके ठिकाने पर जो छापेमारी हुई थी, जो उस वक्त ईडी को दस्तावेज मिला था और रिमांड पर लेकर के वीरेंद्र राम से जो पूछताछ हुई थी ईडी के, उसमें उन्होंने ये जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि जो भी टेंडर आवंटित किए जाते हैं उसके बदले में जो कमीशन की वसूली होती थी, उस कमीशन का पैसा जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचता था। उसमें राजनेता, ब्यूरोक्रेट, सभी लोगों की संलिप्तता जो है वो बताई गई थी। और 1 साल तक होमवर्क करने के बाद जब ईडी ने बीते 6 मई को जब बड़ी कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो बड़ी मोटी रकम में ईडी ने बरामद किया। और जिस तरीके से
पूरे 14 दिनों तक मैक्सिमम जो रिमांड की अवधि होती है वो 14 दिनों की मैक्सिमम रिमांड पर लेकर के वो ईडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम से ईडी ने पूछताछ की है और उसमें जो ईडी को जानकारी मिला है उसके बेसिस पर आगे की जो पूछताछ और कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। मंत्री आलमगीर आलम से 6 दिनों तक पूछताछ हो चुकी है और लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।